आप गुरु माँ और गुरुदेव से कैसे मिले? पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। माँ को देखते ही कि आपके गुरुदेव आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अपने आप मिल जाएंगे। लगाओ भाई, क्यों नहीं लगाते? राधे श्याम। सो फाइनली हमको आज टाइम मिल गया। इतने सारे जो आप बहुत बहुत कॉमन कॉमन से क्वेश्चंस पूछते रहते हो, हम आपको उनका जवाब दें। क्वेश्चंस आपने बहुत सारे पूछे, पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दीदी हम ठाकुर जी को भोजन का भोग नहीं लगाते, ऐसे ही मिश्री और फ्रूट्स का लगा देते हैं, तो हम क्या करें? लगाओ भाई, क्यों नहीं लगाते? अपन भी तो भोजन खा रहे हैं ना, क्यों नहीं लगा रहे? मतलब लगाओ, ठाकुर जी को भोजन का भोग लगाओ, और भोग लगा के फिर उसी भोजन को एज ए प्रसाद पाओ। भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग लगा के प्रसाद पाने से उस भोजन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी कह लो, चाहे कुछ कह लो, एवरीथिंग जस्ट वैनिश। सब हो जाता है। भोजन को भोग लगा के और फिर ग्रहण करते हो, उससे आपकी मति भी एकदम बढ़िया चलती है। फ्रूट्स और मिश्री तो वैसे स्नैक्स टाइप है ठाकुर जी के लिए। प्रॉपर आपको कम से कम 3 बार भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को। एक सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम, एक लंच और एक डिनर, ये तो लगना ही लगना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, आप क्या करती हो? मैं क्या करती हूँ? गुड क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता मैं क्या करती हूँ। मतलब किस एस्पेक्ट में पूछ रहे हो आप पता नहीं, बट प्रोफेशनली आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। लोगों के घर बनाती हूँ, जितनी बन पाती है सेवा करती हूँ। लोगों के घर बनाने की सेवा दी है ठाकुर जी ने, तो वही करते हैं बस। राधेश्याम दी, आप गुरु माँ और गुरुदेव से कैसे मिले? बहुत लोगों ने पूछा है। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस। सो गुरु माँ से, माँ 25 हाँ 25 जनवरी 2025 में माँ आए थे गोपीनाथ जी मंदिर। उससे पहले मैं माँ को सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स पे सुनती थी, एंड आई यूज टू फॉलो निमाई पाठशाला एंड माँ का जो पेज है। सो उससे मुझे जो पोस्टर आता है उससे मुझे पता चला कि माँ इज कमिंग टू जयपुर। ठाकुर जी की इतनी कृपा तो थी कि थोड़ी कीर्तन वगैरह में रुचि थी, तो मैंने कहा आ रहे हैं, लेट्स जस्ट गो देयर ना। तो मैं गई कीर्तन में। पहले तो बहुत देर तो माँ आई नहीं। माँ वाज रनिंग लेट उस दिन ना। जिस दिन माँ आए थे उस दिन माँ ने सुबह धाम में यमुना मार्जन सेवा रखी थी, शायद इस वजह से माँ लेट हो गए थे। फिर माँ को बहुत ट्रैफिक भी मिला था। तो माँ आए थे 6 बजे का टाइम था, माँ पहुंचे थे 8 बजे। और मैं ऐसी थी, पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और वहाँ फुल उदाम नाम कीर्तन चल रहा था ऑलरेडी। ये कीर्तन तो विश्राम होने वाला है, पता नहीं आ रहे हैं नहीं मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। तो फिर वेट किया, देखा तो माँ आ गए भाई। माँ को देखते ही तो आई कहा, "ओ मैया कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर है भाई।" और मैया का ऑरा, ओ माय गॉड, सो पॉजिटिव सो पॉजिटिव। उसी टाइम मैं तो बस ऐसे, जब से आए मैया मेरे को कुछ होश नहीं आसपास। इतनी भीड़, इतना क्राउड, मैं ऐसे मैया को बस ऐसे निहार रही हूँ। तो मैया ऐसे ऐसे स्माइल किए जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। सो मतलब इतनी भीड़ में मैं इतना लेट पहुंची, मेरे से पहले इतने लोग पहुंच चुके थे। बट ठाकुर जी की इतनी कृपा थी, इतनी कृपा थी कि मतलब जहां ऐसे मैया बैठे थे वहां थोड़ा, मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे मुझे जगह मिल गई थी बैठने को। तो आई वाज सिटिंग देयर, और मैं ऐसे बस, मैया गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मैं माँ को सुन रही हूँ, बस सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। ओह माय गॉड, दैट डे वाज अ ब्लेसिंग। उसके बाद आई जॉइन माई पाठशाला। उस कीर्तन के बाद, उससे पहले कभी क्लास नहीं लगाई थी। उसके बाद आई जॉइन पाठशाला। और उसके बाद में गुरुदेव से कैसे मिले? सो जय जय के भी पहले कभी दर्शन नहीं किए थे। फिर फरवरी में माँ वापस आए थे। पाठशाला ज्वाइन ज्वाइन करी थी ऐसे, क्लास कभी एक आधी लगा ली तो लगा ली। फिर 28 फरवरी 2025 को माँ वापस आए थे फॉर फाग उत्सव। तो उस टाइम भी बस मुझे ऐसा था कि उत्सव है, उत्सव है, उत्सव है, उत्सव है करके। और गोविंद देव जी में था प्लस। तो आई वाज लाइक उत्सव है, जाना है, जाना है, जाना है। तो गए फाग में, पता था कि मैया आ रहा है फॉर फाग उत्सव। तो हम चले गए गोविंद देव जी में, खूब आनंद किया हमने, खूब उद्दाम नाम कीर्तन किया। और मैया के बस दूर से ही ऐसे दर्शन हुए, और फिर मैया चले गए। हम इतना 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 खुश थे कि वाह कितना प्यारा उत्सव हुआ, ये हुआ बहुत सुंदर। फिर उसके बाद में मार्च में था पिछली बार योग फेस्टिवल, वृंदावन योग फेस्टिवल। तो उसका कोई एग्जाम हुआ था। तो मेरे मन में अगेन उस टाइम तक भी मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था कि मैया और जेजे के साथ रहने को मिलेगा अगर वहां चले गए तो। मुझे ऐसा था मुझे तो वृंदावन जाना है, कुछ भी कर लो। मतलब ऐसे थोड़ा ना, पेरेंट्स अकेले भेजने में हो रहे थे कि उससे पहले कभी भेजा नहीं उन्होंने वृंदावन। बाकी सब जगह भेजे, बट वृंदावन को उनको ऐसा था कि पता नहीं, जब उससे पहले कभी वृंदावन अकेले भेजा नहीं उन्होंने। तो फिर वृंदावन योग फेस्टिवल में एग्जाम था, मैंने कहा दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट कि आई कैन गो टू धाम। दिया वो एग्जाम, और बाई चांस उसमें पता नहीं कैसे बस हो गया। 2-3 दिन तक तो आई कुड नॉट बिलीव कि है मैं धाम जा रही हूँ, दैट टू फॉर 7 डेज भाई। 7 दिन के लिए धाम। और उस टाइम तक इस बात का एक्साइटमेंट नहीं था कि मैया और महाराष्ट्र के साथ रहने को मिलेगा, इस बात का था कि धाम में 7 दिन, भाई क्रेजी। वहां पे डेली महाराष्ट्र की कथा थी 7 दिन। डे 1 पे जैसे ही जय जय आई कथा के लिए, ओ माय गॉड भाई, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट आई फेल्ट। क्या मिस कर रही थी लाइफ में। फिर मैंने कथा श्रवण करी, हम लोगों ने सबने 7 दिन की जय जय की कथा थी, हमने कथा श्रवण करी। 7 दिन इतना आनंद जय जय के साथ में, इतना आनंद। हम बरसाना भी गए थे एक दिन, पूरी रात वहां पे कीर्तन था। रोज रात को जय जय के साथ बैठक, मतलब जय जय कीर्तन टाइप होता था रात को। और क्वेश्चन आंसर सेशंस होते थे माँ और जय जय के साथ। खूब हमने खूब धूम मचाई, खूब आनंद किया 7 दिन। वो 7 दिन बेस्ट बेस्ट डेज थे हमारी लाइफ के। मतलब उस 7 दिनों में तो इतनी दृष्टि, माँ जय जय की इतनी कृपा दृष्टि, इतनी करुणा। वैजंती भी हम दर्शन करने गए, इतना आनंद आया, उधर बड़ी माँ से भी मिले, सब खूब खूब आनंद किया। तो उस टाइम में जय जय से पहली बार मिली थी। जय जय को देखते ही ऐसा हो गया कि नहीं, ही इज द वन हु कैन टेक मी टू राधा रमन। उस दिन पता चला कि गुरुदेव क्या होते हैं। उससे पहले आज तक कथाओं में ही सुना था कि आपके गुरुदेव आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, अपने आप मिल जाएंगे। बट उससे मुझे कभी विश्वास नहीं होता था। मैंने, अरे ऐसे थोड़ी होता है कि अपने आप मिल जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता ये वो। बट द डे आई सॉ जय जय,
अब इसके आगे कुछ है ही नहीं. ही इज द वन विल टेक मी टू राधा रमन लाल. इसके आगे कुछ नहीं. आई एम ब्लेस्ड. आई वुड से आई एम ट्रूली ब्लेस्ड. एंड आपकी लाइफ में भी अगर माँ और जैसे हैं तो यू आर ब्लेस्ड. को पता नहीं आप कितने ब्लेस्ड हो. इट्स सच अ big blessing to have Maya and Maharashtra in your life that cannot be expressed in words ever. I can just go on and on and on. वीडियो पता नहीं कितनी बतेरी लंबी हो जाएगी. माँ एंड जेजे, दिस इज फॉर यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिया रमंजू के लिए श्रृंगार सेवा का नाप कैसे पता चलेगा? ओके, सो ये क्वेश्चन भी आप में से बहुत जनों ने पूछा. एंड ऑनेस्टली मैंने कभी नापा नहीं प्रिया रमंजू के श्रृंगार. बट जस्ट फॉर एन आइडिया, प्रिया रमंजू लगभग इतने 12 इंचेस आप मान लो. उस हिसाब से मतलब आप अगर कुछ हार या कुछ बना रहे हो तो यू कैन टेक द हाइट अराउंड 5 to 6 इंचेस. और फिर आप अगर एक चोकर टाइप बना रहे हो तो उसके लिए तो कोई हाइट आपको चाहिए नहीं. 2 इंच आई थिंक राउंड. यार अंदाजे से मतलब जैसे बनाते बनाते ऐसे मतलब फोटो देख लो ठाकुर जी की कि थोड़ा अंदाज देख लो कितने पर्ल्स और क्या. एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है कुछ, बट टेंटेटिवली 12 इंच के ठाकुर जी हैं. तो उस अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से फोटो देख के और एक अंदाजा ले सकते हो. बस दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो दीदी? काम के साथ साथ सेवा भी कैसे? पहली बात तो जितना इजी दिखता है सब मैनेज कर लेते हो. कुछ मैनेज नहीं होता. खूब भसड़ होती है. खूब इधर बुद्धि खराब हो जाती है बहुत बार. कभी कभी बहुत ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है सब चीजें. बट स्टिल ट्रैक पे रहने के लिए सबसे पहली बात तो क्लियर प्लानिंग भाई. कि करना क्या है. जब तक नहीं पता होता कि करना क्या है तो कुछ बुद्धि में सब शून्यतम जगत सर्व. मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज ऐसे करते हैं कि ऑफिस आवर्स में ऑफिस का काम, आफ्टर ऑफिस जो भी सेवा का काम है या ठाकुर जी की सेवा के लिए अगर कुछ बनाना होता है तो वो तो मोस्टली रात में जग के बनता है क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता. दिन भर ऑफिस होता है. और उसके अलावा से गो विद द फ्लो. जो आता रहता है, जो ठाकुर जी कुछ दे देते कि नहीं पहले ये करो, जो प्रायोरिटी पे दिखता रहता है वो करते जाते, काम होता जाता है. बस दैट्स इट. राधे श्याम दी, निमाई पाठशाला ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई और अभी कैसी चल रही है? ओहो, चेंज कितनी हुई पूछो मत भाई. ऐसे ऐसे अपसाइड डाउन होता है ना, बस वही हुआ है. उससे पहले मतलब आई वाज इनटू भक्ति बट विदाउट द नॉलेज ऑफ भक्ति. मुझे पता ही नहीं था भक्ति होती है. अंदर जाना अच्छा लगता है, चले गए. सो ऐसे भक्ति भक्ति नहीं बोल सकते. बट आफ्टर ज्वाइनिंग पाठशाला पता चला कि प्रेम कैसे होता है ठाकुर जी से. आप कितनी तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो. कैसे प्रेम बढ़ा सकता है, कैसे अपना प्रेम बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री रह सकते हो. हर चीज में बस ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज राधा रमन लाल. जो करेंगे दी बेस्ट करेंगे. दैट्स इट. पाठशाला ज्वाइन करने के बाद टुवर्ड्स द लाइफ थिंकिंग एकदम चेंज. ठीक, तो पहले हम सोचते थे नहीं ये नहीं करना है. बट आफ्टर ज्वाइनिंग पाठशाला ये करना है पे ज्यादा फोकस होता है. एंड जो नहीं करना वो अपने आप ही हटता जाता है. सो एज माई ऑलवेज से कि क्या करना है उस पर अगर फोकस करोगे तो क्या नहीं करना वो अपने आप ही छटता जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Deep, which subject are important in 11th and 12th for doing interior designing in future? Not any subject as such. मतलब ऐसे कोई particular subjects नहीं होते for doing interior designing. वो आप किसी भी stream से हो you can do, but preferably अगर आपका 11th 12th का बेस towards sketching, drawing, creativity side ये अगर होता है तो आपके लिए थोड़ा सा easy हो जाता है drawings and all, sheets and all बनाना. Otherwise कोई भी कर सकता है. मतलब मेरी क्लास में बच्चे थे जो साइंस के भी थे स्टूडेंट्स, कुछ कॉमर्स के भी थे, कुछ ह्यूमैनिटीज के भी थे. सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आपने 11th 12th में क्या लिया है. अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है तो यू कैन हैव एनी स्ट्रीम इन 11th एंड 12th. क्या आप महाराष्ट्री से दीक्षित हो? नॉट येट, बट होपफुली सून. जल्दी ठाकुर जी और गुरुदेव कुछ कृपा करें एंड हम भी श्री लगा के राधा रमनिया बन जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. दी व्हेन आर यू गेटिंग दीक्षा फ्रॉम जेजे? व्हेन आर यू गेटिंग? सोचा तो था कि इस गौर पूर्णिमा पे हो जाएगी बट जब ठाकुर जी की इच्छा हो. बट होपफुली वेरी सून. जल्दी बस कृपा हो, गुरुदेव कृपा करें, राधा रमन लाल कृपा करें. सो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, अगेन अ वेरी कॉमन वन. यदि घर वाले प्याज लहसुन छोड़ने से मना करे तो क्या कंठी माला धारण कर सकते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए. अभी रिसेंटली माँ ने एक सेशन में बोला है कि कंठी प्रत्येक वैष्णव नहीं हर एक इंसान को धारण करनी चाहिए. बिकॉज इफ यू डोंट हैव दिस इन योर नेक मतलब यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग रियली बिग. कंठी आपको अवश्य 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 धारण करनी चाहिए. और साथ साथ पूरा प्रयास करना चाहिए कि आप अनियन गार्लिक नहीं खाएंगे. घर वालों को आप समझाओ, नहीं समझते कोई बात नहीं, थोड़ा प्यार से समझाओ. थोड़ा अपना आप खुद कुक कर सकते हो तो खुद प्रसादम बना के खाओ. बट कंठी महारानी अवश्य 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 धारण करनी चाहिए. अगर एकदम से आपसे नहीं छूट रहा है अनियन गार्लिक तो कंठी महारानी स्वयं कृपा करेगी. आप बस प्रार्थना करो और संकल्प लो कि आप नहीं खाओगे. बाकी राधा रमन लाल के ऊपर छोड़ो, वो जल्दी कृपा करेंगे. आपके घर वाले भी समझ जाएंगे. बट यू मस्ट वेयर दिस इन योर नेक. काफी टाइम तक मैंने भी नहीं पहनी थी यही सोच के कि यार अनियन गार्लिक खाते हैं, इसके तो बहुत रूल्स होते हैं. बट रूल्स होते हैं बट इट्स इंपॉर्टेंट टू वेयर. आप कंठी महारानी पहनते हो, कंठी महारानी कृपा करके अपने आप ही आपके अनियन गार्लिक छुड़वा देंगी. सो यू मस्ट वेयर कंठी महारानी. सो वील मेक वन मोर Q&A वीडियो सून. एंड आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इधर इधर जो बटन दिख रहा है आपको, क्लिक ऑन दैट बटन. ओके, आप ही बता दो कि आपको अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए. विल ट्राई कि हम जल्दी से रिकॉर्ड करके और अगला वीडियो भी पोस्ट कर दें. राधा रमन लाल की जय. ठाकुर जी खूब कृपा करें. आप सभी के चरणों में हमारा
बाय।